फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला हौला बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना व शफीय ज़ुनूबना व मौलाना मौलस सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआला नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौजूद सामने इकराम, बरादरान मिल्लत, मातम दारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजीज़ों, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि कोई भी चीज़ अगर कामयाब आपको करना है तो आपको वक्त की कद्र करना पड़ेगा। जिन्होंने वक्त की कद्र नहीं की, वक्त ने उनकी कभी भी कद्र नहीं की। ये आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये अगर किसी कॉलेज का स्टूडेंट है और अच्छे कॉलेज में जब वो ग्रेजुएशन के ऊपर जाता है, डॉक्टरेट वाली जो डिग्री मिलती है, अगर वो टीचर बच्चे से पहली मर्तबा यही कहता है कि वक्त का ख्याल रखना, अगर वक्त की कद्र नहीं तो आप किसी चीज़ की कद्र नहीं कर सकते। एक नौकरी करने वाला इंसान जब किसी यहाँ नौकरी शुरू करता है तो यही तो कहा जाता है। हम भी नौकरी करना शुरू किए तो यही जवाब हमसे भी सवाल हुआ, वक्त की कद्र करना पड़ेगा। प्रोग्राम हम सबका है, हम सबको इज्जत रखनी है, इसे अच्छा बनाना है, इसे खूबसूरत फूल की नुमा गाजी अब्बास का लम उठाना है, अच्छे से उठाना है, तो हमें वक्त पे हर चीज़ को करना है। इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में आपके दरमियान हूँ। और अगर जुलझना बनाने वाली हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो अपनी हाथों में स्पीड बनाए रखें। बहुत कम वक्त में आवाज़ मशीयत आई, ए मेरे हबीब। ये ईसाई लोग जो हैं ये मान नहीं रहे हैं और बार बार कह रहे हैं अल्लाह ईसा का बेटा है, अल्लाह ईसा का बेटा है। ये मान नहीं रहे। इनसे कह दो आ जाओ मैदान में। करते हैं फ़क़ुल तालू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब ये किबला ये बहुत अच्छे अशार के तरीके से पढ़ा करते थे। मैंने भी एक मजलिस सुनी, एक हमारे दोस्त ने कहा ये मजलिस सुनना ज़रा। मैंने वो मजलिस सुनी, उससे मजलिस मैंने तैयार की अपनी। उन्होंने यहाँ पर एक जुमला पढ़ा बहुत ज़बरदस्त। कहने लगे ये अरबी में कुरान मजीद आया है और अरबी में ही ये है, लेकिन इसे अरबी में ना पढ़िए। फ़क़ुल ताला नदू, ये अरबी में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए अब ना ना, ये उर्दू में पढ़िए अब ना ना, ये उर्दू में पढ़िए। रसूल तो कह रहे अब ना ना। अरे ये तलवार का मैदान नहीं है, देख के भाग जाओ। ये किरदार का मैदान है, ये तलवार का मैदान थोड़ी है। तलवार देखी भाग गए, ये किरदार है, किरदार देख नहीं सकते हो। तो सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मुबाहिले के मैदान में आ जाओ, सच्चे झूठों पर लानत करेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन आपके सामने इंशाल्लाह खिताबत करूंगा और वक्त कम है इसलिए उसमें बहुत से शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए उसी वक्त में उसे ख़त्म करना भी है। बस एक मजलिस में एक
आपको लगेगा वाकया था, पूरी मजलिस खत्म हो गई, लेकिन दौर हाजिर का बेहतरीन वाकया है जो तैयार किया गया है, बेहतरीन है। पैगंबर ने कहा कि सच्चों को लेकर आओ, झूठों पर लानत की जाएगी। जो सच्चे होंगे वो बच जाएंगे, जो झूठे होंगे वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन सामने वाले पछड़ गए कि नहीं, हम इनसे मुबाहिला नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा देख नहीं रहे कौन लोग आ रहे हैं, ये ऐसे सच्चे हैं कि अल्लाह ने इनके बाद किसी साचे को बनाया ही नहीं है। ऐसे सच्चे हैं। ये ईसाई थे मान गए, मुसलमान नहीं मान रहा था। वो अपनी अपनी फिक्र की बात होती है कि यहूदी अली के बारे में लिखता है, या तो कायनात इनके सामने बनाई गई, या तो कायनात इन्हें अपने अपने हाथों से बनाया है। यहूदी लिखता, मुसलमान नहीं मानता। कैसे लोग हैं, अल्लाह बेहतर जाने। अजीजों, ये बात साबित हो गई कि सच्चों को मानना है। ये साबित हो गई ना। ये किसने साबित कर दिया? रसूलुल्लाह ने। सच्चों को मानना है। अब सच्चे कहाँ मिलेंगे? सच्चे कहाँ मिलेंगे? सच्चे वही लोग होंगे जो खुदा से मोहब्बत करते होंगे। नहीं, जुमला गलत है। खुदा से मोहब्बत करने वाले सच्चे तो नहीं हैं। खुदा से मोहब्बत करने वाले तो सच्चे है ही नहीं। सच्चे तो वही है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। भाई जुमला आपके हवाले कर दिया। वो तो सच्चे नहीं जो खुदा से मोहब्बत करते। सच्चे तो वो है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। भाई ये बात बिल्कुल साबित है कि हम झूठे होते हुए ये दावा कर सकते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा किसी झूठे के लिए नहीं कह सकता हम इनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा किसी झूठे को नहीं कह सकता हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हम झूठे होकर दावा कर सकते हैं हम उससे मोहब्बत करते हैं। चलिए, मानना किसे है? मानना किसे है? जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। उन्हें नहीं मानना जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। मानना उन्हें है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। वो है सच्चे। अब हम निकल पड़े इस बस्ती आलमपुर से। हमने कहा कि कहाँ मिलेंगे वो लोग जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। इत्तेफाक से हमें हमारा एक दोस्त नजर आया, कहने लगा, अरे भाई ये माथे पे पसीना किस बात का है? ये चेहरे पे हैवानियत किस बात की है? आखिर क्या वजह है? कहा भाई आज मैं उन्हें ढूंढने निकला हूं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। भाई बहुत बेहतरीन मौजू आपके सामने है, कम वक्त में इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। हम उनकी तलाश में निकले हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अब दोस्त ने कहा क्या बात है भाई, हमें भी ले चलो, हम भी देखें किनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? कहने लगे मिलेंगे तो मस्जिद में ही मिलेंगे। अब मस्जिद में हम पहुंचे, पीछे वाले से कहा भाई ये बता क्या तुझसे खुदा मोहब्बत करता है? कहा नहीं नहीं भैया, हम तो खुदा से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा पीछे नहीं चलो, आगे वाले से पूछा आपसे खुदा मोहब्बत करता है? कहा नहीं, हम उनमें से हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। हमने पेश इमाम से सवाल कर लिया, आप बताइए। कहा नहीं, हम भी उसी में से हैं जिनसे खुदा मोहब्बत नहीं बल्कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हम मायूस हो गए, परेशान हो गए। दोस्त ने कहा बाजू पकड़ के, न परेशानी की बात है न मायूसी की बात है। हमने कव्वाली सुनी थी, मैंने कव्वाली सुनी थी। मैंने कहा सुनाओ कव्वाली, क्या सुनी थी? कहा मैंने सुनी थी एक दरवाजा ऐसा है जहां से लोग झोलियां भर भर के लेके जाते हैं। झोलियां भर भर के लेके जाते हैं। चलो उसी दरवाजे पे चलते हैं, अपनी मुरादों को लेकर और तलाश करते हैं किन से खुदा मोहब्बत करता है। अब हम पहुंचे कहां? मदीने की गलियों में टहल रहे, मदीने की गलियों में। भाई बेदार रहिएगा, रात का वक्त जरूर है, लेकिन आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर लुत्फ आएगा। मदीने की गलियों में टहल रहे थे और टहलते टहलते दरवाजे के करीब पहुंचे। आवाज आई, ए हिंदुस्तानियों चलो इधर आओ, ए हिंदुस्तानियों चलो इधर आओ। मैंने कहा ये कौन है? कहा मैं ताहो यासीन बोल रहा हूँ, मैं मिस्दा के कुरान बोल रहा हूँ, मैं मुहाफिज इस्लाम बोल रहा हूँ, मैं वो हूँ जिसके बाद अल्लाह ने किसी और को बनाया ही नहीं मेरे जैसा।
मैंने दोस्त से कहा ये वही तो दरवाजा नहीं है जहां से झोलियां भर भर के लोग आते हैं, चलो चलते हैं। अंदर से आवाज आई, हिंदुस्तानी चले आओ, यही वो दरवाजा है। मैंने कहा हुजूर आपको कैसे पता कि हम किसकी तलाश में हैं और क्या करने आए हैं? अब सुनिए, आने जैसे ही मैंने कहा हुजूर आपको कैसे पता, अरे सामने वाले ने कहा पागल हो। भाई सुनिए, कहने लगा पागल हो, अरे हमें यह भी पता कयामत में क्या होने वाला है, तुम पागल हो, तुम अपना सवाल तो बताओ। मैंने कहा सवाल हमारा यह है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। कहने लगा सवाल तो बहुत अच्छा है, सब जिस्म के लिए आते हैं संवारने की, तू रूह संवारने आया है, तू रूह संवारने आता है। लोग माल मांगने के लिए आते हैं, तो रिस्क हलाल मांगने के लिए आ गया। अब बढ़ने के बाद एक जुमला कहा, आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, लोग माल मांगने के लिए आते, तू रिस्क हलाल मांगने के लिए आए। लोग जिस्म संवारने के लिए आते, तू रूह संवारने के लिए आता। अरे दुनिया आती है दुनिया के लिए, तू आया है आखिरत के लिए। दुनिया आती है दुनिया के लिए, तू आया है आखिरत के लिए। मैंने कहा सरकार वो लोग मेरी झोली में डाल दीजिए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। कहा मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने कहा यहां क्यों नहीं बताएंगे? कहा यहां रवायतों का जाल है। मैंने कहा आइए हुजूर सड़क पे बता दीजिए। कहा वहां भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा वहां क्या है? कहने लगे वहां रावी बदले जाते हैं। मैंने कहा चलिए मस्जिद में बता दीजिए। कहा वहां भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहले वहां कोई भी खड़े होकर कह सकता था, हमारे लिए कहा था, इनके लिए थोड़ी कहा था। मैंने कहा सरकार फिर हमारे सवाल का जवाब कहां? सरकार ने कहा 39 दिन तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मीडिया बिल्कुल बेदार होगी, अलम आएगा अलम जाएगा। 40वां दिन होगा इस्लाम का, बहुत जाके पढ़ते हैं इस्लाम का 40वां था, 40वां दिन होगा। मैं खैमे से बाहर आऊंगा, आने के बाद आवाज दूंगा नादे अलीयन मजहरल अजाइब। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं एक आवाज दूंगा नादे अलीयन मजहरल अजाइब। मैंने कहा सरकार शुक्रिया, आपने हमें वहां तक पहुंचा दिया जिनकी हम तलाश में यहां तक आए थे। अब सुनिए, हमने दोस्त से कहा भाई सरकार से इजाजत लो, चलो वहीं पर। मैंने कहा दोस्त मैंने इनके बारे में तो बहुत सुना है कि ये बहुत बड़े शजा थे, बहुत बहादुर थे, जुल्फिकार ऐसे चलाते थे, मैदान को ऐसे फतह करते थे। हमें तो ये ही नहीं पता था जिसके हाथों में शजाअत इतनी हो उसी के हाथों में मोहब्बत भी इतनी पाई जाती है। भाई आप बेदार, ये जुमले आपको सुनना पड़ेगा, समाअत करना पड़ेगा। अब फजाइल अहले बैत में पढ़ना हूं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये असल में देखिए रवायात है कि मैं किस्सा बना रहा हूं, किस्सा नहीं है। अगर देखिए तो असल रवायात है ये जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं चला पहुंचा, मैं कहां पर? अली के दरवाजे। रसूल ने क्या बताया? 39 दिन अलम आता रहेगा जाता रहेगा। कहां तक पहुंचाया? अली तक। आने के बाद हमने कहा हुजूर सरकार हमें अपना बना लीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तुझे अपना बनाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये तो बताओ तुम हमारे होना क्यों चाहते हो? हमारे होना क्यों चाहते हो? का इसलिए होना चाहते हैं कि हम उनकी तलाश में हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अरे हम समझ गए आप ही के दरवाजे में निजात मिलने वाली है। का क्यों? का इसलिए कि हमें मालूम हो गया ऐब उनमें होता है जो खुदा से मोहब्बत करते, ऐब उनमें नहीं होता जिनसे खुदा मोहब्बत करता।
हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, ऐब उनमें नहीं पाए जाते जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। उनका हिंदुस्तानी परेशान ना हो, तुझे अपना बना ही लेंगे। अब मौला अली ने अपना बना लिया। मैंने दोस्त से कहा भाई चलो एक का पता चल गया, एक का पता चल गया, बाकी अफराद को ढूंढना है। चलो फिर उन्हीं के दरवाजे पर जहाँ झोली मिली थी भरी हुई, अब पलटे रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आए। रसूलुल्लाह के जैसे ही दरवाजे पर आए, रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और बैठे हुए थे जैसे ही हम दोनों लोग दोस्त और मैं बैठ गया, रसूलुल्लाह ने मुंह फेर लिया। यूं फेरा, मैंने दोस्त से कहा उधर जाके पूछ लो और लोग कहाँ हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अब दोस्त उधर गया, जब उधर गया तो रसूलुल्लाह ने इधर मोड़ लिया, हमारा दोस्त इधर चला आया। जब इधर चला आया फिर रसूलुल्लाह मुखातिब न हुए, जब ना मुखातिब हुए ने कहा हाथों को जोड़ा, या रसूलुल्लाह कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई। कहा जब मैंने तुम्हें, अब जुमला धीरे से कहूंगा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जब मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया था तो तू वापस आया क्यों? आपने जुमले की कदर नहीं की, जब मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया तो तू वापस आया क्यों? मैंने कहा रसूलुल्लाह मैं समझा नहीं का एक का पता मैंने बताया, बाकी का पता वो बताएगा। एक का पता मैंने बताया, बाकी का पता वो बताएगा। समझे आप? ये है फज़ाइल अहले बैत। मैंने कहा दोस्त चलो। अब हम दोनों लोग रसूलुल्लाह से फिर उठकर चले, मौला अली के करीब पहुंचे। क्या देखा वो हंस रहे थे। मैंने दोस्त से कहा ये हंस क्यों रहे हैं? कहा हंसने का राज तो वहीं जाके पता चलेगा क्यों हंस रहे हैं। और उनके करीब गए, हमने कहा सरकार कोई गलती हो गई है, कोई खता हो गई है, आप हंस क्यों रहे हैं? कहा हंस इसलिए रहा हूं तेरी बेकसी पर। भाई जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। आपसे ज्यादा मैं तो थका हूं, लेकिन आपके लिए बेहतरीन मोती में लेके आता हूं। साल भर की मेहनत मैं आपको आज की तारीख में सुनाता हूं। मैंने कहा सरकार कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, आप हंस क्यों रहे? हंस तो तेरी बेकसी पे रहा, हंस तो तेरी बेकसी पे रहा। अरे मुझे तो मालूम था तू पलट के आएगा, मुझे मालूम था तू पलट के आएगा। मैंने कहा वो कैसे? का इसलिए जो मुझे छोड़ देता है रसूल से मुंह नहीं लगाते, जो हमें छोड़ देता है रसूल उसे मुंह नहीं लगाते, रसूल उसे मुंह नहीं लगाते। हमने कहा सरकार अब बता दीजिए। कहा चलो। अब वो खैबर की दुनिया से चले। अब हम चले दोनों दोस्त, और हम दोस्त ने कहा भाई इसका चलना तो देखो, इसके पैर उठते जा रहे हैं, निजाम बनता जा रहा है, पैर उठते जा रहे हैं, निजाम बनता जा रहा। मैं फज़ाइल अली इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि फज़ाइल अब्बास समझ में आनी चाहिए। बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होगा? एक आलिम का बाप, बेटा आलिम होता तो लोग कहते हैं अरे बाप इसका ऐसा था, इसका बाप इतना बड़ा आलिम था, बेटा आलिम तो होगा ही, कहते नहीं लोग कहते। अब वो खैबर की दुनिया से चले, कहले चलो। अब हम और दोस्त चले, दोनों आपस में हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी कम बात करो, तुम हिंदुस्तानियों में बोलने की आदत बहुत है, जो ये टर टर की आवाज है मुझे अच्छी नहीं लगती। कहले क्यों? इसलिए कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैं अपने दोस्त से क्या कह रहा था, इसका चलना तो देखो, ये पैर उठाता है निजाम बनता चला जाता, ऐसा लग रहा है चांद और सूरज इसे सलाम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सितारे इसे सलाम कर रहे हो। चुप रहो, तुम्हें बोलने की आदत बहुत है। मैंने कहा सरकार हम बोल रहे हैं। कहले डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैंने कहा डिस्टर्ब कर रहा, हम ही दोनों तो पीछे चल रहे, कोई तो। अब सुनिए, अब मेरे मौला ने क्या कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम ही मेरे पीछे चल रहे हो? है
क्या तुम ही मेरे पीछे चल रहे हो? शरीयत मेरे पीछे चल रही है, एहकाम मेरे पीछे चल रहा है, निजाम मेरे पीछे चल रहा है, कुरान का तहफ्फुज मेरे पीछे चल रहा है, इस्लाम मेरे पीछे चल रहा है। अरे हद ये है कि हद मेरे पीछे चल रहा है। भाई जुमला सुनिए, हद ये है कि हक मेरे पीछे चल रहा है। जैसे ही अली ने कहा हक मेरे पीछे चल रहा, मैंने फौरन सर सजदे में रख दिया। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा सजदे शुक्र कर रहा हूं। भाई क्या सुन रहे हैं? कहा सजदे शुक्र कर रहा हूं। कहा किस लिए? कहा आज ही तो मुझे पता चल रहा मैं वही चल रहा हूं जहां हक चल रहा है। मैं वही चल रहा हूं जहां हक चल रहा है। अब हम चले, अली चल रहे हैं पीछे पीछे। चलते चलते एक मर्तबा रोका, ए हिंदुस्तानी पीछे हटो। मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तक तो बहुत सही चल रहे थे, अब ये क्या कहते हैं हिंदुस्तानी पीछे हटो? का देखने उधर ज़हरा है, लिखा हुआ ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाते, यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाते। मैंने कहा या अली मैं पीछे तो हट रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। आपने जो ये बात कही, ये वो दरवाजा है, आपने बात कही कि पीछे हटो, बोलो ना, डिस्टर्ब हो रहा है, और ये आपने कही कि आपके पैर उठते थे, निजाम बनता चला जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा। ये सब मेरी समझ में नहीं आया। कि तेरी समझ में आएगा भी तो कैसे आएगा? सब है मोहताज कायनात। भाई क्या सुने, सब है मोहताज कायनात, हम है मौलाए कायनात। सब है मोहताज कायनात, हम है मौलाए कायनात। दोस्त ने कहा ये कैसी बात है, ये मौलाए कायनात? अरे दुनिया में कोई इंसान ऐसा है ही नहीं, कोई आया वक्त का मोहताज है, कोई अपने मफाद का मोहताज है, किसी न किसी चीज का मोहताज। ये क्या कर रहा है, हम मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार कायनात हैं, हम मौलाए कायनात हैं। हमने दोस्त से कहा भाई तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट किए हुए, ढूंढ लाइब्रेरी जरा, इन्हें भी कहीं मोहताजी नजर आई। अब उसने ढूंढना शुरू किया, कह रहे लाइब्रेरी तो मेरी पलट रहा हूं लेकिन समझ में आ नहीं रहा है, ये कहीं भी मोहताज नजर नहीं आया। पलटते 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 दोस्त ने कहा हाँ 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 एक जगह पर ये मोहताज नजर आया। का सरकार आपने कहा हम मुख्तार कायनात, हम मौलाए कायनात हैं, सरकार आप भी मोहताज हैं? कहले कहा, मैंने कहा अगर आपकी माँ को आपकी विलादत काबे में जरूरत ना होती तो काबे में जाती क्यों? अब अली ने जवाब दिया, क्या तू समझता है मेरी माँ को काबे की जरूरत थी? मुझसे पहले 3 भाई मेरे आए, तालिब, अकील, जाफर। अगर आदत होती तो तीनों भाई वहीं पैदा होते। मेरी माँ हर बार जाती, वहीं विलादत होती, वापस चली आती। अगर मेरी माँ को जरूरत होती, भाई जुमले पे गौर कीजिए, ये ऐसे नहीं मुहारे बनते हैं। अगर आदत होती तो हर बेटे पे जाती, अगर जरूरत होती तो मेरे बाप से कहती चाबी लाओ, मुतवल्ली है, मैं जाऊंगी, अली की विलादत वही होगी, मेरा आखिरी बेटा है। ना मेरी माँ की आदत थी और ना ही मेरी माँ की जरूरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? का जरूरत तो काबे की थी, जरूरत तो काबे की थी। सुन और समझ, अगर मेरी माँ काबे तक ना जाती, याद रख पूरी दुनिया तवाफ अबू तालिब के घर का कर रही होती।
मैंने कहा ये सरकार क्या बयान कर रहे हैं? कहा मैं नूर अव्वल हूँ, मेरा नूर अल्लाह ने बनाया, उसी दिन कह दिया था अली जब भी दुनिया में विलादत होगी काबे में होगी। मैंने कहा सरकार अब समझ में आया, सारी दुनिया मोहताज कायनात है, वाकई आप मौलाए कायनात। और उस दरवाजे पे ले आया, ये कौन सा दरवाजा है? कहा देखने ये दरे ज़हरा है, यहाँ पे यतीम मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता है। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। और ये बात किसी दुनिया के आदमी ने नहीं कही, बल्कि अल्लाह ने खुद कही है। ये दुनिया के किसी इंसान ने नहीं कहा, अल्लाह ने खुद कही है कि हमारी मोहब्बत में लोग खाना खिलाते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी डेगे बनवाते हैं और लिख देते हैं दरवाजे पे, हम खाना जो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह की मोहब्बत में। कब पागल हो तुम, खिलाओगे खा के चले जाएंगे, ये खिलाते हैं तो वहां का खाना यहां आता है, जन्नत का खाना यहां आता है। अब हम दरे ज़हरा पे पहुंचे, कुंडी खिटखिटाई, दख्तुल बाब किया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। कहा संभल के खड़े हो। मैंने कहा क्यों संभल के खड़े हो? कहा ये वो दर है जहां पे जिब्रील बोसा लिया करते हैं, ये वो दरवाजा जहां मीकाईल बोसा लिया करते हैं, जन्नत के फरिश्ते इस दरवाजे पे सलाम किया करते हैं। मैंने कहा बीबी हम उनकी तलाश में हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे खुदा मोहब्बत करता। आवाज आई परेशान ना। एक रोज था जब मेरे बाबा को मेरी चादर की जरूरत पड़ी और मेरी चादर के नीचे वो इकट्ठा हुए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैंने कहा बीबी समझ में नहीं आया। कहा चादर के नीचे आ, देख मनसब जो सबसे ज्यादा है वही मनसब बताएगा खुदा किन से मोहब्बत करता है। अब चादर के नीचे मैंने देखा तन्हा नबी है, नबूवत का एक मनसब था। फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, अली थे, हसन इमाम, हुसैन इमाम, अली इमाम। फातिमा ने बता दिया जिधर जिधर इमामत जाएगी अल्लाह की मोहब्बत उधर उधर जाएगी। एक सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिधर जिधर इमामत जाएगी अल्लाह की मोहब्बत उधर उधर जाएगी। जो मनसब सबसे ज्यादा है वहीं पर खुदा की मोहब्बत जाएगी, खुदा की मोहब्बत जाएगी। बस अजीज दरे ज़हरा पर आ गए। जब दरे ज़हरा पर आ गए तो ज़हरा ने बताया रसूल से मिले अली, अली से मिली फातिमा, फातिमा से मिले वो लोग जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अब इस सिलसिले को जो बाकी रखे वो सही पर है और मानना उन्हें है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं ये लाइन अच्छी नहीं है, जो खुदा से मोहब्बत करते वो लाइन अच्छी नहीं है। कहने लगे ये क्यों? मैंने कहा अगर ये लाइन अच्छी होती तो कोई आतंकवाद न बनता। भाई ये लाइन अगर अच्छी होती, मैं लाइन में खड़े हो हर इंसान से तू खुदा से मोहब्बत करता, खुदा से मोहब्बत करते, तू खुदा से मोहब्बत करता, हाँ खुदा से मोहब्बत करता। मैंने कहा लाइन अच्छी नहीं है, इसलिए कि इसी लाइन में खुदा से मोहब्बत करने वालों की लाइन में आतंकवाद नजर आए। बड़ी बड़ी टोपियां, सर के ऊपर बिस्तर, कांधे के ऊपर बिस्तर, बेहतरीन किस्म के कपड़े के पैजामे, अच्छे किस्म के कुर्ते, अच्छा वाला इत्र, हाथों में बेहतरीन तस्बीह, पता नहीं सहारनपुर की थी कि मुरादाबाद की थी कि राजस्थानी बनी हुई थी, लिए हुए। यार देख नहीं रहे कौन लोग? मैं कौन से लोग? कि ये वो लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा इनके करीब न जाना, वहां जाओ जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, इनके करीब न जाना।
वरना जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जन्नत के आईने दिखा दिखा के, जैसे शीशे में तस्वीर देखी जाए और तस्वीर बनाई नहीं जा सकती, सिर्फ देखी जा सकती है, वही ये दिखा सकते हैं, दिला नहीं सकते। दिलाएगा अलम सिर्फ, जन्नत दिलाएगा तो अलम दिलाएगा, गाजी दिलाएगा, हुसैन दिलाएंगे तो गाजी का अलम उठेगा, परचम अब्बास उठेगा। मौला अली की फजाइल आपने सुने। मौला अली ने मांगा बेटा अब्बास, तमन्नाए अली, आरज़ूए अली, फातिमा जिसे लाल अपना कहें वो अब्बास, हुसैन जिसे अपना भाई बनाए वो अब्बास, जो ज़ैनब के दिल की ढारस बन जाए वो अब्बास, जो सकीना का सहारा हो वो अब्बास, जो अकबर के बराबर चल रहा हो वो अब्बास। सजाद देखनी है, आप सजाद देखिए, आपको फजाइल मौला अब्बास भी सुनाएंगे। इसलिए हमने इस वाक़े को बहुत कट कर दिया, वक्त के अंदर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। फजाइल अब्बास, तारीख ने बहुत से उलमा ने ये बात को लिखा है, और जितनी भी मजलिसें मैंने पहली से अभी तक पढ़ी, करबला के ऊपर ही मजलिस मैंने पढ़ी। असहाब हुसैन, नफ्से मुतमइन्ना हुसैन को क्यों कहा गया? तारीख लिखती 9 मुहर्रम। उलमा ने बयान किया 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास को उम्र साद के पास भेजा, एक रात की मोहलत ले लो, क्योंकि हुर अभी नहीं आया है। वजह ये हो सकती है, सबसे बड़ी वजह तो शायद यही रही, अभी फेरिश्ते हुसैन में कमी महसूस हो रही है, हुर अभी नहीं आया है, जाओ एक रात की मोहलत ले लो। जनाब अली अकबर मौला अब्बास गए हैं एक रात की मोहलत लेने के लिए। उम्र साद जनाब अली अकबर से कह रहा है, अकबर तुम्हें डर नहीं लगता? देख रहे ये फौजे देख रहे हो, ये सिपाही देख रहे हो, ये तलवारें देख रहे हो, ये खंजर और तीरों तबर देख रहे हो। उम्र साद कह रहा है, खंजर देख रहे हो, तलवार देख रहे हो, का लाखों की फौज देख रहे हो, का तेरी लाखों की फौज में देखता हूं, फिर अपने चचा अब्बास को देखता हूं, मैं अपने चचा अब्बास को देखता हूं, तेरी लाखों फौज के आगे मेरे चचा का एक बाजू काफी है। वो कह रहा था खंजर देख रहे हो, मैं चचा को देख रहा हूं, तलवार देख रहे हो, चचा को देख रहा हूं, तीरों तबर देख रहे हो, चचा को देख रहा हूं। ऐसा चचा मेरे पास है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और मिसाल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तमन्ना अली है। अरे जो कुछ ना मांगे और वो मांग ले, जो कुछ ना मांगे वो मांग ले। अरे जो देने वाला रब हो, मांगने वाला अली जैसा हो, तो आने वाला कैसा होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने 4-5 साल पहले इसी मजलिस में एक पढ़ा था कि जब भी कोई मुसीबत आती है, एक हमारे दोस्त खतीब हैं, काफी अच्छे खतीब हैं, मिंबर पर गुलदस्ते की तरीके से चलते हैं, हम खुद सुनते हैं, अशरा पढ़ भी रहे हैं लखनऊ में। एक बार ऐसे बैठे हुए थे, हमसे कहने लगे, मुस्तफ़ा तुम्हें पता है ये जो हमारे यहाँ औरतें एक मुनाजात पढ़ती हैं, ये हैदराबाद के किरमानी थे। पहले हम बहुत जब शागिर्द थे, मदरसे में पढ़ा करते थे, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम जाया करते थे। उस जमाने में कम मौलाना भी थे, तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया में सब जगह हम लोग जाते रहते थे, अभी भी जाते हैं, न जाने कितने मुल्कों में भी जाते हैं। कहने लगे ये मुनाजात पता है, हैदराबाद के किरमानी शायर थे, उनकी कही हुई, अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर। मैंने कहने लगे देखो यही होता है जिक्र अहले बैत का, कि वो मर गए, लेकिन जब ये पढ़ी, वो मुनाजात पढ़ी जा रही थी इस वक्त, और हम लोग दूर पे बैठे हुए थे। कहने लगे वो मुनाजात सुन रहे हो ना? मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ। पता है इसके बारे में? मैंने कहा नहीं पता। किसकी है? हम लोग भी पढ़ते हैं। आज तुम्हें बताता हूँ। कहने मुनाजात कहने वाला तो मर गया, लेकिन अहले बैत का मौजज़ा देखिए, उसका जिंदा है, नाम समझ लिए, वो जिंदा है, उसका नाम जिंदा है। मैंने कहा बात तो सही है,
कि जब भी, अब सुनिए, जो उन्होंने कहा था, हमने ये पढ़ा भी थी 4-5 साल पहले मजलिस से पढ़ा था, लेकिन उससे हट के मैंने थोड़ी और मेहनत की। मैंने कहा, इन्होंने कहा है तो कुछ और भी फज़ाइल अब्बास निकाले जा सकते हैं। एक दिन सोचने लगा कि गाजी के फज़ाइल में सबसे बेहतरीन फज़ाइल कौन सा हो सकता। सिफ़ीन की जंग से चला करबला तक में सोचता रहा कि आखिरी वो फज़ाइल पढ़ के मुझे मसाइब पढ़ना है ताकि दिल भर कर रोया जा सके। एकदम से जैसे किसी ने आवाज दे दी, और वो आवाज ही आवाज थी। सुनिए अजीजों, सुनिए डॉक्टर, आपने 50,000 मजलिसें सुनी होंगी, आपको मौला अब्बास को फज़ाइल में सुना, गाजी का फज़ाइल। अब्बास लिखिए कलम से एक कागज पर, वो मैंने बता दिया ना कि अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। ये कब पढ़ा जाता है? गिरने लगे या अली कहा, छोटी सी चोट लगी, साइड में चलने वाला, बगल में चलने वाले ने कहा या अली मदद। कुछ भी हुआ, कोई भी जख्म लगा, फौरन जबान से बेसाख्ता निकला या अली मदद, यही तो निकलता। लेकिन किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कह दे ऑपरेशन तो मैं करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उम्मीद कम है, और अपने घर पे फोन करके बताता दुआ करो, तो फिर कौन सी मुनाजात पड़ जाती? क्या कोई कहता है मौला अली मदद के लिए आइए मौला अली? अब आता अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो, दिन मेरे पलट दो, मेरी तकदीर बना दो। छोटी छोटी मुसीबतें आई, या अली कहा गया, लेकिन मर्तबे को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, ये कोई गलत न समझिएगा, क्योंकि हम इसी बस्ती के ना, तो नमक मिर्चे वो निकाले जाते हैं। हाँ, जो बस्ती का हूँ इसी ना, आपके दरमियान रहता हूँ। मैंने कहा, अली ने कहा, जब भी कोई छोटी मुसीबत आई या अली, बड़ी मुसीबत टूटी, गाजी का परचम अलम अब्बास बाहों में आ गया। हर औरत, बच्चे, जितने भी खानवादे कुलुम, या गाजी की आवाज, अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो। ये मुनाजातें होने लगी, मौला मदद के लिए आइए, मौला मदद के लिए आइए, मौला गाजी मदद के लिए आइए, बाबुल हवाइज, आपको बाबुल हवाइज का वास्ता, अल्लाह बाबुल हवाइज का वास्ता, सब कुछ हमने कह दिया। क्यों कह दिया? ये दुनिया बनी अहले बैत के सदके में, बनी या नहीं बनी? अहले बैत के सदके में दुनिया बनी। कोई अगर कहे कि उनके सदके में बनी तो वो भी झूठा, जिसका कह रहा वो भी झूठा। देखिए वक्त पूरा हो गया है, इसलिए मैं बात को यहीं पे खत्म करूंगा। गाजी को बेदार रहिएगा, जुमला सुन लीजिए। गाजी अब्बास का नाम लिखना है, कलम उठाइए, कागज उठाइए, या अब्बास लिखिए। आपको बेहतरीन समातों के हवाले गाजी का वो फज़ाइल मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद मैं भी मजलिस से बचपन से सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। बड़े बड़े ज़ाकिरों के मैंने मजलिस से सुनी, कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, मैंने नहीं सुना। लिखिए गाजी, लिखिए क्या? अब्बास। अली ने नाम क्या रखा था? अब्बास, यही नाम तो रखा था। अब्बास नाम किसने रखा था? अली ने। अबू तालिब के बेटे का नाम अली जो रखा, अली ने अल्लाह से अब्बास को मांगा, अल्लाह ने अली को बताया इसका नाम अब्बास रखो, इसका नाम अब्बास रखो। कलम और कागज लेके लिखिए अब्बास। मैं न जोर लगाऊंगा न कुछ, आपकी बेहतरीन समात के हवाले जुमला कर दूंगा बस। अब्बास मैंने लिखा। अब्बास में कितने लफ्ज हैं? 4। आयन, भाई बोलते रहिए, हाजी साहब, सुजा साहब बोलते रहिए, ताकि लोगों की समझ में भी आना चाहिए, मेहनत है ये हमारी। ऐन, बे, अलिफ, सीन। कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं सिर्फ। ऐन, बे, अलिफ, सीन। ऐन से बनता है अली। अरे भैया सुन लीजिए, ऐन से बनता है अली। जहां अली का नाम हैदर है, जहां अली का नाम कुल्ले ईमान है, वहीं अली का नाम एक अली भी है। जहां फातिमा का नाम सिद्दीका है, मर्जिया है, ताहिरा है, वहीं फातिमा का नाम बुतूल है। बे से बनता है बुतूल। भाई सुनिए, बे से बनता है बुतूल। जहां रसूलुल्लाह को रसूल कहा गया, रसूलुल्लाह को मोहम्मद कहा गया, ताहा कहा गया, यासीन कहा गया, मुजम्मिल कहा गया, मुदस्सिर कहा गया, वही रसूल का एक नाम है अहमद।
अलिफ से बनता है अहमद, अलिफ से बनता है अहमद। और जहां पर हसन हुसैन को हसनैन के नाम से जाना जाता है, वहीं हसन हुसैन को सिबतैन भी कहा जाता। सीन से बनता है सिबतैन, ऐन से अली, बे से बतूल, अलिफ से अहमद, सीन से सिबतैन। अब समझे ये क्यों कहते हैं अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो। अरे अब्बास के नाम में पंजतन है, पंजतन के सदके में कायनात है। अब्बास के नाम में अब्बास के नाम में पंजतन समा गए। पंजतन और पंजतन के सदके में ये कायनात है। अब अगर दुआ ना अब्बास के नाम से पूरी होगी तो किसके नाम से पूरी होगी? ऐसे ही अली ने नहीं मांगा था, अरे नाम भी दिया गया तो 5 पंजतन को मिला के नाम रखा गया। ये है गाजी अब्बास। कोई समझ नहीं सकता अज़मतों को, फजीलतों को कोई समझ नहीं सकता, ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई इनके बारे में सोच सकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आती, वो पागल है, अली समझ में नहीं आता। कहीं कूजे में समंदर आता है? अरे जब कूजे में समंदर नहीं आ सकता तेरे जहन में अली कैसे आ जाएगा? बस जितना कूजे में समंदर का पानी आया है उससे काम चलता है, वह उतना ही अली समझ ले, उसी से काम चल जाएगा। अली को समझने की कोशिश न कर। अच्छा ठीक, ये है गाजी अब्बास, ये है फजाइल। बस अजीजों खत्म हुई दुआ। एक दो ऐलानात हैं वो आप समाअत फरमाइए। सबसे पहला ऐलान ये है कि आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हैं कि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हमारा जुलूस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन आप तमाम हजरात की हौसला अफजाई की वजह से, आपकी मेहनतों की वजह से मौला अली के रोज़े से होता हुआ जामा मस्जिद तक आया। ये आपकी मेहनतें थी, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा ऐलान ये है कि उस चीज़ का हम शुक्रिया अदा करते जब पिछले साल हल्का से अंधेरा महसूस हुआ, लोग अपने अपने घरों से तुरंत लाइटें लेके आए अलम झुकाने के लिए। जब कहा गया जल्दी चलना है अलम झुकाने के लिए, हर आदमी ने अपने हाथों को बढ़ाया, हमारा साथ दिया इस मरहले में, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरा शुक्रिया ये उन खवातीन का, जब उन्हें मना किया गया कि आप न जाइए, बेहतर नहीं है, वो रुक गई, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। ये ऐलान हमारे वालिद मोहतरम जनाब फजल मेहदी की जानिब से तमाम मोमिनीन आलमपुर का शुक्रिया है कि ऐसे माहौल जब हों तो हम ज़रूर गाजी का अलम उठाएंगे, लेकिन हाथ से हाथ मिला के उठाएंगे। और ये प्रोग्राम हमारा सबका है, इसे अच्छे से करना है। अच्छे से करने के लिए अगर जुलूस यहाँ से निकलेगा एक दूसरे का हाथ बटा के, ताकि किसी का सहरा न फंसे, अलम न फंसे, इंतजामात सारे किए गए हैं। जो हजरात लाइट लेके आए उसका शुक्रिया है, तहे दिल से शुक्रिया है। अब वो वापस ले जा सकते हैं, उसका भी इंतजाम किया गया है। और बेहतर से बेहतर इससे अच्छा किए जाने की कोशिश जारी और सारी है। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है वो बेहतर से बेहतर इस जुलूस मेहंदी को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक ऐलान ये है कि एक हमारे भाई ने कहा है मुझसे और अच्छी बात कही है कि ऐलान ये है कि जो लोग अलम उठाते हैं वो अगर चप्पल ना पहने तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए कि हमारे बाप दादाओं ने बड़ी तमन्नाओं से अलम 8 मुहर्रम को तैयार किया था और हमारे हाथों के हवाले किया था। न जाने कितनी मन्नतें उन्होंने मांगी थी। बारिश होती थी, अलम लेके जाते थे, जब इंतजामात नहीं थे, लाइट वगैरह नहीं थी, गैस बत्ती ऐसी थी जो हल्के से हवा के झोंके में उड़ जाती थी, या कुछ नहीं थे, जब कुछ न था तब उन्होंने उम्मीदों से, घर में रहने की जगह न थी, गाजी का अलम वो सजाते थे, जुलूस मेहंदी में लेके जाते थे। उसको अगर नंगे पैर हम चले तो बेहतर है। हमने कहा कुछ हो सकता है जख्म हो जाए, का अगर गाजी का अलम है वो जख्म हो जाए तो यही जन्नत में एक हीरे की तरीके चमकेगा। गाजी आपकी मोहब्बत में जख्म हुआ, आपकी मोहब्बत में हुआ।
ये ज़ख्म आपकी मोहब्बत में हुआ। आग का मातम तो इसीलिए हम करते हैं, ये दिखाने के लिए मौला आपकी मोहब्बत में आग पर चलना गवारा कर लिया, आग पे चलना गवारा कर लिया। तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उसका शुक्रिया पैसों में अदा नहीं किया जा सकता कि 10-20 हज़ार रुपए देकर कोई अदा कर ले। इसके शुक्रिया का एवज है जन्नत, और जन्नत न किसी के पास है न कोई दे सकता है। जन्नत दे सकता है मादरे हसनैन, मादरे हसनैन जन्नत दे सकती हैं। अब जन्नत दे सकती तो कैसे दे सकती है? अब सुनिए अशार और फजाइल की तरफ से मसाइब की जानिब हम बढ़ चलते हैं। दे सकते तो कैसे? बेदार हो जाइए। महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, मैंने कहा शुक्रिया, और इसका एवज है जन्नत। जन्नत किसी के पास है नहीं और कोई दे सकता नहीं है। जन्नत मादरे हसनैन के पास है। हुसैन की आजादारी में कोई मेहनत करे, किसी का हाथ बटाए, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एवज है जन्नत, कुछ नहीं है। कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, जन्नत के लेवा जन्नत दे दे, जन्नत। महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, सुनिए अजीजों, महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। भाई क्या सुन रहे हैं? महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे जाए तो कहां जाए? भाई क्या सुन रहे हैं? जाए तो कहां जाए? घर जिसका जलाया था। भाई अगला जुमला यूं ही मैं नहीं दूंगा, जाए तो कहां जाए। अब सुनिए फिर शुरू से। महशर में कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद है परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है, तुम्हें अपनी पड़ी है, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाए तो कहां जाए? घर जिसका जलाया था, दरवाजे जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। जाए तो कहां जाए? घर जिसका जलाया था, दरवाजे जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। तो इसका एवज जन्नत है और कुछ नहीं, जन्नत के सिवा कुछ नहीं। बस अजीजों, 8 मुहर्रम अलम सजा हुआ है और गाजी का अलम उठना है, उम्मीदों के साथ, मुरादों के साथ। इंशाअल्लाह नसीहतें जो हैं उस पर भी अमल किया जाए। अगर गाजी का अलम हाथों में है उस पर भी अमल किया जाए। वाकई बाप दादाओं ने बड़ी मेहनतों से किया। आज हम लोग के पास पैसे हैं, कल पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़ी तमन्नाओं से उन्होंने तैयार किया। आपके लिए भी तमन्ना मांगी हो, मेरा बेटा अच्छा रहे। आपको क्या पता कि बाप के दिल में क्या तमन्नाएं होती हैं? वो तो जब बाप बनेगा, उसका बेटा जवान होगा, तब पता चलेगा कि हमारे बाप ने भी हमारे लिए ऐसे ही दुआ की होंगी जैसे मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, तभी तो पता चलेगा। शायद दुआ ये रही हो, मेरा बेटा सही और सालिम रहे, बीमार हो गया अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाएगा, अपने हाथों से अलम उठा के ले जाएगा। तो ये भी गुजार हूं आप लोगों से कि अलम अगर 2 भाइयों के दरमियान एक अलम है, थोड़ी दूर एक भाई ले जाए, दूसरा भाई थोड़ी दूर, ताकि कोई हाथ खाली ना रहे। 1 साल के बाद 8 आएगी और जमाने के हालात बेहतर आप जानते हैं, कब किसकी इंतकाल हो जाए कुछ खबर नहीं है। मौला अब्बास की बारगाह में दुआ गो है कि 8 मुहर्रम के सदक़े में इस गांव में अमन और सुकून कायम रहे। जो बीमार हैं उन्हें बीमार से शिफा अता फरमाए। जो मरहुमीन पिछले 8 से इस 8 तक के 1 साल के दरमियान गुजर गए, हमारे दरमियान नहीं, अपना अलम नहीं उठा सकते, उन सबको जवाराने मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए अलम के सदक़े में। इसलिए इस बस्ती का जुलूस अच्छा होना चाहिए। अजीज़ों, आप फ़ज़ाइल अब्बास सुना मौला अली की तमन्ना के, लेकिन ये तमन्ना करबला में किस आलम में आई है इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कैसे नहीं लगा सकता? दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, जो लश्कर नजर आता था वो नजर ही नहीं आ रहा। अरे अब्बास के दिल से कोई पूछे, हसन के लाडले के टुकड़े हो जाएं, अब्बास देखता रह जाए।
ज़ैनब के बच्चों के लाशें आ जाएं, अब्बास देखता रह जाए। ये तो ज़ैनब के दिल से कोई पूछे और अब्बास के दिल से कोई पूछे। लीजिए वो वक्त करीब आया, गाजी अब्बास आ गए हुसैन इब्ने अली के पास, कहने लगे, ए मेरे आका हुसैन, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक भाई है जो एक भाई से मरने की रिजा मांग रहा है। भैया क्या मांग रहे हो? एक भाई से एक भाई की मरने की रिजा मांग रहा हूं। भैया क्या भाई भाई से मरने की रिजा मांगता है? नहीं भैया, भाई भाई से मरने की रिजा नहीं मांगता। तो फिर क्यों मांग रहे हो? अब्बास जिंदा रह के क्या करे? क्या करे? कासिम मारे गए उन लोगों को। नहीं भैया, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। का वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था? इधर देखा उधर देखा, का लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था? अब्बास का इसरार बढ़ा, हुसैन का इनकार बढ़ा। दो भाई गुफ्तगू कर रहे हैं जमीने करबला के ऊपर। बस अज़ादारो अब हुसैन रोक नहीं सकते अब्बास को। कहने लगे, अब्बास अरे क्या तुम्हारे कानों में भी वो आवाजें टकरा रही हैं जो हमारे बच्चों की अलतश अलतश की आवाजें हैं? हाँ मेरे आका सैयदो सरदार, ऐ मेरे मौला हुसैन, छोटे छोटे बच्चों की अलतश अलतश की आवाजें हमारे कानों में टकरा रही। ए मेरे भाई अब्बास, पहले इन बच्चों के लिए सबील कर दो, फिर मैदान में चले जाना। अब मालूम है अजीजों, हुसैन और अब्बास का रिश्ता देखना है। गुलाम और आका का कैसा रिश्ता दिखाया अब्बास ने। माँ से वादा किया तो कैसा वादा निभाया अब्बास ने। बहुत सारी वजहें तो हो सकती हैं, उन तमाम वजहों में एक वजह ये भी हो सकती, इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पर था, अब्बास का सर गर्दन में था घोड़े की। तमाम वजह हो सकती हैं, ज़ैनब की बेपर्दगी की वजह हो सकती है या जो भी रहे, लेकिन उन वजहों में शायद एक वजह ये भी रही हो, जब आका कह दिया हुसैन को अब नेज़े पे बराबर नहीं चलेंगे, अब नेज़े पे बराबर नहीं चलेंगे, अब्बास बराबर नहीं चले। घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर था, नो के नेज़ा पर हुसैन का सर था। इनकार बढ़ा, इसरार बढ़ा, मरने की रिजा मिल गई। मरने की रिजा नहीं मिली, पानी लाने की रिजा मिल गई। अब जब पानी लाने की रिजा मिली, टूटा हुआ नेज़ा अब्बास के हाथों में है। आए सकीना के पास, कहने लगे, बेटी सकीना सूखा हुआ मश्क ले आओ। बस अजीजों, सूखा हुआ मश्क बेटी दौड़ती हुई ख़याम हुसैनी में गई, लेकर आई। जैसे ही लेकर आई, बच्चों से कहने लगी, बच्चों देखो मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है, अब कोई भी प्यासा न रहेगा, अब कोई भी प्यासा न रहेगा, मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है। बस अज़ादारों सकीना की आस बढ़ने लगी कि मेरा चचा जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है। अब्बास चले, घोड़े पे सवार हुए, अलम लेके बढ़ना चाहते, चंद कदम बढ़े थे, एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने आरज़ूए अली को आवाज दी, बाबा की तमन्ना, मेरे बाबा की आरज़ू, जरा अलम को झुकाओ। गजब हो गया, ज़मीने करबला पे कयामत आ गई। अभी अब्बास जिंदा है, लेकिन ख़याम हुसैनी में कोहराम जरूर हो गया, ख़याम हुसैनी में कोहराम बर्पा हो गया। अब्बास अलम तो नीचे झुकाओ, लीजिए अलम को झुकाया गया। जब अलम को झुकाया गया तो फिर क्या हुआ? लिखी हुई तहरीर को काटा गया, नई तहरीर लिखी गई। क्या लिखा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने इस मंजर को देख लिया, अरे जाके ख़याम हुसैनी में कहने लगी, हे बाबी रबाब, हे बाबी उम्मे फरवा, हे बहन उम्मे कुलसूम, सकीना, हे लैला, कहा बीबियां इकट्ठा हुई। ज़ैनब ने हाथों को जोड़कर कहा, बीबियों माफ करना, गुरबत ज़ैनब से लीजिए, बीबियों माफ करना। ज़ैनब अपने वादे को वापस लेती। बीबी क्या हो गया, खैरियत तो? अरे मेरा भैया मैदान में जा रहा है,
ए बीवियों चादरों को बांध लो, अब्बास जा रहे, चादरें छीन ली जाएंगी, चादरें छीन ली जाएंगी। अब्बास मैदान में जा रहे, अज़ादारों गाजी चले फुरात पर आए। अज़ादारों कैसे जुमले बयान हो, गाजी चले फुरात पर आए हैं, सूखी हुई मश्क में पानी भरा और भरने के बाद एक मर्तबा गाजी ने उस मश्क को अलम में बांधा। अलम में बांधने के बाद चले हैं ज़मीन करबला से ख़याम हुसैनी की जानिब से, फुरात से ख़याम हुसैनी की जानिब से। आपको पता है फुरात पस्ती में थी, फौज शाम बुलंदी में थी। अगर कोई ऊंचाई से किसी को मार रहा हो और कोई नीचे हो तो उस पे हमला नहीं कर सकता ऊपर वाले, उससे सब कुछ दिख रहा है, नीचे वाले को कुछ कुछ दिख रहा है, उसे सब कुछ दिख रहा है, नीचे वाले को कुछ कुछ दिख रहा है। गाजी नीचे है, फौज ऊपर है। अपने रहवार से कह रहे हैं, ए मेरे अस्ते वफादार घोड़े, इस पानी को ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे, पानी को ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे। मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए। बस अज़ादारों रहवार ने अपने घोड़े ने कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और तीरों तबर वाले हमले बढ़ाना शुरू कर दिए। उम्र साथ एक ही आवाज दे रहा है, फौजे शाम के सिपाहियों, ए फौजे शाम के सिपाहियों, इस पानी को रोक लो। ये पानी अगर ख़याम हुसैनी तक चला गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, पानी को रोक लो। हर फौज वाला अपने हथियार को लेकर आगे बढ़ रहा है। नैज़े वाले नैज़े मारने लगे, खंजर वाले खंजर मारने लगे, तीर वाले तीर मारने लगे, नैज़े वाले नैज़े मारने लगे, भाले वालों ने भाले मारे। बस अज़ादारों तेजी से रहवार बढ़ता था। इसी असना में एक शकी ने हमला कर दिया, गाजी का दाहिना बाजू कलम हो गया। अज़ादारों एक बाजू का कलम होना था, अलम झुका, हुसैन ज़मीने करबल पे बैठ गए। सकीना ने खुदा की बारगाह में हाथ बुलंद कर दिए, माबूद मेरा चचा खैरियत से हो। अज़ादारों अलम बुलंद हुआ, सकीना ने कहा माबूद तेरा शुक्र, मेरा चचा सही और सालिम है। अज़ादारों वो वक्त भी आया जब दाहिने के बाद बाया बाजू कलम हुआ, अलम दांतों में दबाया गया। जहरा का ये लाल अपने घोड़े से कह रहा था, पानी खेमे तक पहुंचा दे। अज़ादारों गज़ब हुआ। एक मर्तबा इस मंजर को उम्र साद ने देखा, जिसके हाथ सलामत न हो वो तीरों से न रुक रहा, न खंजरों से रुक रहा। आवाज दिया इना इना हुरमुला। हुरमुला ने कहा क्या हुआ? एक मर्तबा आवाज दी, देख नहीं रहे अब्बास कब्जे से बाहर आ गए। हाँ अज़ादारों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। देख नहीं रहे हो अब्बास कब्जे में नहीं आ रहे हैं, अब्बास कब्जे में नहीं आ रहे। बस अज़ादारों एक मर्तबा चिल्ले कमान में तीर को बांधा गया, मशके सकीना का निशाना लिया गया। अज़ादारों तीर चला, मशके सकीना पर लगा, ज़मीने करबला पे पानी बह गया। मैं कहूँ ये पानी न बहा, अब्बास की तमन्ना ज़मीने करबल पर भी कर गई। हाँ अज़ादारों, अब्बास ने रहवार को मोड़ा, आवाज दी खैमे की जानिब न ले चल, चल मुझे फुरात की जानिब ले चल। फुरात की जानिब चले जैसे अब्बास, एक आंख में तीर लगा। आंख में जब तीर लगा तो
अब्बास के हाथ तो सलामत न थे, हाथ तो सलामत न थे कि हाथों से तीर को निकाल ले। अपने घुटनों के दरमियान सर झुकाया, तीर को निकालने के लिए जैसे सर को झुकाया, एक गुर्द पड़ी, आरज़ू अली घोड़े पे डगमगाने लगी। हज़ादारों गज़ब हुआ। ज़हरा के लाल ने ज़हरा के लाल को आवाज दी। एक भाई ने एक भाई की आवाज को सुनना था, कमर को पकड़ लिया, कहने लगे अल्लाह अलानिन कसरा ज़हरिया की अब्बा, भैया कमर टूट गई, भैया कमर टूट गई। अज़ादारो चले हुसैन, हुसैन चले। जब हुसैन चले कुछ दूर चले, बाजू को उठाया, कुछ दूर चले दूसरे बाजू को उठाया, बाजू उठाते गए, हुसैन रोते गए, हुसैन रोते गए, कहते गए हाय मेरे बाबा की तमन्ना, हाय मेरे बाबा की तमन्ना। हुसैन जब बाजू उठा रहे थे, हुसैन को खबर हो गई ना, हाय रे मेरा भाई जब घोड़े से जमीन पर आया, हाथ सलामत न थे, मुंह के बल ज़मीन करबला पर मेरे बाबा की तमन्ना आ गई। बस अज़ादारो हुसैन के करीब पहुंचे, अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा, कहने लगे भैया कोई वसीयत है? कहाँ भैया एक वसीयत? जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। भैया चाहता ये हूँ कि जब इस दुनिया से जाऊं आपकी ज़ियारत करते हुए जाऊं। अजीज़ो तारीख लिखती है कि एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने ये बयान करना शुरू कर दिया है। क्या बयान कर रहा है? एक भाई ने एक भाई को करबला के मैदान में आरज़ुएं पूछी हैं, वसीयतें पूछी हैं। ए भाई कोई वसीयत है? बयान करो ना वसीयत। वसीयतें बयान की, वसीयतों में से क्या वसीयत थी? तारीख लिखती है इमाम हुसैन से मौला अब्बास ने कहा भैया जब इस दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, मैं आपकी ज़ियारत करके इस दुनिया से जाना चाहता। कहने लगे हुसैन मैं तो सामने हूँ, मेरी ज़ियारत करो। एक आँख में तीर है, एक आँख में खून है, कैसे ज़ियारत करूं? लीजिए तीर को भी निकाला गया, खून को भी साफ किया गया। अज़ादारो जुमला है रोने के लिए। वसीयत दूसरी क्या थी? मेरे जनाजे को ख़याम हुसैनी में न ले जाइए, मेरे जनाजे को ख़याम हुसैनी में न ले जाइएगा। ये वसीयत कैसी वसीयत थी? दो जनाजे थे जो मक्तल में उठाए न गए। एक अब्बास जो तमन्नाए अली था, एक वो जिसे ज़हरा ने चक्की चला के पाला था। दो जनाजे खैबर करबला के मैदान में उठाए न गए। अब्बास का जनाजा छोड़ा गया, हुसैन का जनाजा छोड़ा गया। बस आज़ादारो हुसैन अब्बास को छोड़कर अलम लेकर चले हैं। आज़ादारो रोने के लिए तो जुमला काफी, अलम चला अलमदार ना आया। सकीना ने इस मंजर को देख लिया, कहने लगी चचा अलम तो आया अलमदार ना आया। ए बेटी तेरा चचा फुरात में सो गया। आज़ादारो जनाब हुसैन ने कहा बेटी क्या करूं, मैं बहुत मजबूर। खाली अलम है आया, अलमदार क्या हुआ? खाली अलम है आया, अलमदार क्या हुआ? बेकस हुसैन तेरा, अरे मददगार क्या हुआ?
अलमदार क्या हुआ। है